जय गौरी शंकर। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वैसे भी अपनी भूमि का जो संरक्षण संवर्धन की स्थितियां होती हैं, उसमें हमें अपने परिवार की शुभता के लिए ध्यान देना होता है। वास्तु के विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में विश्वकर्मा प्रकाश में उल्लेखित किया गया है और इसकी पुरानी एक वास्तु की पुरानी पांडुलिपि भी मुझे संत कृपा से कृपा प्रसाद प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे भूमि में या हमारे खेत खलिहान में हम जल का स्रोत कहाँ से रखें, जैसे कुआं हुआ या बोरिंग हुई, तो इसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश भी और पांडुलिपि भी समर्थन करता है। जैसे पूर्वी दिशा का जो पूर्वी भाग अधिक हो और उत्तरी भाग का जो कोना हो, तो पूर्व और उत्तर के मध्य कोने में पूर्वी भाग का जो बेल्ट ज़्यादा हो, उसमें यदि हम बोरिंग या कुआं का खुदाई करते हैं जल स्रोत के लिए, तो धन में वृद्धि, संतान वृद्धि और उत्तम विद्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार उत्तरी ईशान होता है उत्तर और पूर्व का मध्य कोना, लेकिन उत्तरी बेल्ट अधिक होना चाहिए, तो इसमें धन में वृद्धि होती है। पश्चिमी वायव्य जो होता है वो पश्चिम दिशा और उत्तरी भाग, तो पश्चिमी का जो भाग है वो ज़्यादा हो और उत्तर भाग का कोना हो, तो ये पश्चिमी वायव्य कहलाता है। गरीबी, घर में कलह, मानसिक तनाव यहाँ जल स्रोत लेने से होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि उत्तरी वायव्य जिसमें उत्तर भाग का बेल्ट हो और पश्चिम का उत्तर और मध्य का कोना हो, उत्तर और पश्चिम के मध्य कोने में शत्रुता, चोरी का भय, धन के कारण झगड़े, ये सब उसमें प्रभाव बताए गए हैं। नैऋत्य कोण आपका पश्चिम और दक्षिण का जो मध्य कोना होता है उसे नैऋत्य कहते हैं। स्वामी की असामयिक मृत्यु, धन क्षति, पुरुष और स्त्रियों के आपसी कलह यानी पारिवारिक विवाद, ऐसे में जल स्रोत लेने से होता है। आग्नेय कोण दक्षिण और पूर्व के मध्य कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। इसमें बच्चे जो होते हैं, संतान होता है, उसमें विवाद और तकलीफें, धन की क्षति और खास करके जो परिवार की महिला सदस्य हैं उनके प्रकरण ज़्यादा आते हैं। और यदि अपने स्वामित्व के भूमि के मध्य में यानी केंद्र में, वहाँ पे यदि आप बोरिंग करते हैं या कुआं खुदवाते हैं, तो परिवार में विघटन यानी परिवार में अलगाव और परिवार का धीरे धीरे नाश होना शुरू हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए आप जब भी अपनी भूमि में कुआं या बोरिंग जो भी जल स्रोत लेना चाहें, इन दिशाओं का विशेष बोध रखें। आप सभी स्वस्थ रहें। जय गौरी शंकर।